अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों और बड़ों के लिए ज़हनी और जिस्मानी तवानाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे हमारे जिस्म का निज़ाम हज़म भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और आप मेरे साथ बने रहिए। चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ़ 2 बड़े खाने के चम्मच देसी घी ले रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं खा सकते, वो कम यूज़ करें और बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह। और मैंने इसमें बादामों को थोड़ा-सा फ्राई कर लिए, थोड़े से क्रंची कर लिए मैंने इसमें और जो बाकी घी बचा था उसी में ही मैं ये मेलन सीड्स डाल रही हूँ 4 मग्स। इनको भी मैंने थोड़ा-सा गोल्डन कर लिया था और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ पिस्ते और मैं साथ ही इसके डालूँगी काजू और फिर मैं अखरोट भी डाल के तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा क्रंची कर लूँगी। अक्सर लोग ऐसे ही इनको ड्राई ही ग्राइंड कर देते हैं जो कि वो नरम से हो जाते हैं तो खाने में भी खस्ता नहीं लगते हैं। ऐसे आप बना के ट्राई करें। इंशाल्लाह ये बड़े और बच्चे सभी शौक से खाएँगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और सर्दियों में ही बना के ट्राई करें। गर्मियों में हम ज़्यादा ये नहीं खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं मखाने ले रही हूँ और इनको मैंने ऑयल के बगैर, घी के बगैर मैंने कुक किया है, थोड़ा-सा मैं इनको पका रही हूँ। इनका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो मैंने इनको निकाल देना है और इसमें घी वगैरह नहीं आपने डालना है। इनको बाद में हम ग्राइंड करेंगे, पाउडर फॉर्म में हमें ये चाहिए होंगे। ये देखें जी, हो गए हैं ये और इसके बाद मैंने घी डाल के 1 चम्मच घी डाल के उसके बाद मैंने इसमें डाली है गोंद। इसको हमने फूलने तक इसको पकाना है। ये थोड़ी-सी मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा डालूँगी तो ये बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो थोड़ा-थोड़ा करके इसको कुक करें। ये देखिए फूलना स्टार्ट हो गई है। इसको भी हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसे ज़रूर इसमें ऐड करें। आपने इसे अलग बाउल में निकाल के ठंडा होने के बाद आपने इसे पीस लेना है। जो चीज़ें पाउडर फॉर्म में चाहिए वो अलग-अलग आपने निकालनी और जो बाकी घी बच गया था उसी में ही हमने खसखस को पकाना है और खसखस के साथ ही हमने डाल देना है कोकोनट। ये क्रस्ट किया हुआ कोकोनट है। इन दोनों को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी सूजी में देसी घी। 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच मैं ऐड करूंगी इसमें देसी घी, क्योंकि देसी घी जो सूजी होती है वो जज़्ब कर लेती है जल्दी घी को, इसलिए मैंने इसमें ज़रा ज़्यादा घी डाला है। सूजी का कलर चेंज होने तक आपने इसे कुक करना है। इसका कलर गोल्डन होना चाहिए। ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब आप इसे अलग बर्तन में निकाल दें और तमाम ड्राई फ्रूट्स और अलसी और सूजी वगैरह मैंने मिक्स कर ली हैं और जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पाउडर फॉर्म में वो उनको हम अलग से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मखाने में ग्राइंड कर रही हूँ और उसके बाद गोंद, उसके बाद साथ ही इसके डालेंगे अलसी और थोड़ा सा सौंफ के सीड्स मैंने ऐड किए हैं, 1 टीस्पून के बराबर है ये। इनको भी हमने पाउडर फॉर्म में पीस लेना है और अलग से निकाल देना है। ये अभी साबुत नज़र आ रहे थे लेकिन इसको और ज़्यादा मैंने पीस लिया था। और इसके बाद मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स को जो है वो मोटा-मोटा थोड़ा-थोड़ा सा वो करूँगी, दरदरा सा इनका बना लूँगी पेस्ट। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इनको नहीं करना है ग्राइंड आपने। ये आप देख सकते हैं मोटे-मोटे अभी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह ये अच्छे लगेंगे खाने में। ये खजूरें हैं, इनको मैंने हाफ़ केजी थी ये खजूरें। इनको मैंने इनके बीज निकाल के तो इनको पीस लिया था, इनको ग्राइंड कर लिया था और जितनी भी मैंने चीज़ें अभी तक ग्राइंड की हैं, उनका जो हाफ़ अज्ज़ा है ना वो इसमें मैंने खजूरों में मैंने हाफ़ केजी खजूरों के पेस्ट में मैंने या हाफ़ अज्ज़ा मैंने ऐड करके तो उनके मैंने लड्डू बना लिए थे।
बहुत टेस्टी बने थे और ये बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं और वो जो बाकी अज्जा हैं उनको आप वैसे चाय के साथ या टी टाइम में एज अ स्नैक आप ले सकते हैं और ये भी बहुत टेस्टी बने थे। आप जैसे प्यारे व्यूअर्स में से किसी ने मुझे पंजीरी की ऑथेंटिक रेसिपी का पूछा था और इसलिए मैंने ये मेरे पास रेसिपी मैंने सर्दियों में ट्राई की थी, तो आपके सामने पेश की है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।